आज कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे और आप स्वागत है हमारी एक और नई स्टडी ब्लॉग में। तो अब जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के पत्थर के औजार की विशेषताएं। जो विशेषताएं हैं वो करवाने वाला हूँ पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के जो विशेषताएं वो करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ। उसके बाद में जो है मैं करवाने वाला हूँ, आपके क्वेश्चन जो है लगवाने वाला हूँ। आप जल्दी से कर लो, डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। अगर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो ऊपर से निकल जाएगा और समझ में नहीं आएगा। तो जल्दी से जो है आप कॉपी और कलम लेके बैठ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप कॉपी कलम लेके बैठ चुके होंगे। तो विभिन्न कालों के पत्थर के औजारों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे पुरा पाषाण काल, इस काल में मानव ने पत्थर के औजारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप इनकी आहार पद्धति में कुछ परिवर्तन आया। इससे पूर्व मानव पेड़ों के फल, कंदमूल आदि खाकर अपनी भूख मिटाता था। इस काल में मानव के औजारों का निर्माण कर शिकार हेतु उनका प्रयोग किया। उसने छोटे छोटे पशु पक्षियों को मारकर खाना प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल, इस काल में मानव ने अपने शिकार करने की औजार अधिक उन्नत तथा परिष्कृत बना लिए थे। इस समय मानव ने पत्थर, हड्डी, धातु तथा लकड़ी के औजारों का निर्माण कर लिए। ठीक है, पुरा पाषाण में क्या था, उस टाइम पे ये पत्थर के औजार जो थे यूज करते थे। उसके बाद में मध्य पाषाण काल में इन्होंने हड्डी का जो था, धातु, हड्डी और लकड़ी, इन तीनों के करने लगे थे। उसके बाद में नव पाषाण काल आता है। इन्होंने क्या किया वो भी देखते हैं। तो इसमें क्या किया कि नव पाषाण काल में एक ओर पत्थर के अच्छे औजार निर्मित होने लगे थे, दूसरी ओर मानव ने धातुओं की खोज की और उनके औजार बनाना शुरू कर दिया। धातु में सोना, तांबा, रांगा और जस्ते की खोज हुई। जस्ता एक तांबा मिलाकर पीतल बनाया गया। यह इस काल की महान उपलब्धि है। जो इस काल की जो है महान उत्पत्ति है या उपलब्धि है। जस्ता तथा तांबा मिलकर पीतल बनाया गया था उस टाइम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नव पाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं बताइए। नव पाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं बताइए। तो नव पाषाण कालीन मानव जीवन की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, नव पाषाण कालीन जो मानव की प्रमुख विशेषताएं हैं। मानव द्वारा कृषि करना नव पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कृषि के लिए मनुष्य ने कुदाली व हल का आविष्कार किया, रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाई और पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया। तो ठीक है, ये कृषि का प्रारंभ कर दिया इन्होंने। उस टाइम पे कृषि करना शुरू कर दिया था उस टाइम पे इन्होंने। ठीक है, कृषि करना शुरू कर दिया था उस टाइम पे। ठीक है, और नव पाषाण काल में इससे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जो क्या थी, कृषि। इन्होंने कुदाली वगैरह, हल वगैरह का इन्होंने उपलब्ध प्राप्त की थी। तो और झोपड़ियाँ बनाई इन्होंने, पशुओं का पालना प्रारंभ कर दिया था। किसमें, उसमें नव पाषाण काल में। ठीक है, अगला है पशुपालन। इस काल में मानव ने कुछ पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, किसमें, नव पाषाण काल में कुछ पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया था, जिनका नाम है इस काल में युग के पालतू पशुओं में कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, घोड़ा, ऊंट आदि थे। ठीक है, आते भोजन। इस काल में मनुष्य भोजन के रूप में दूध, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का और शहद का प्रयोग करता था। आवास। इस काल में मनुष्य ने अपने खेतों के निकट पेड़ों की छालों और कच्ची ईंटों की सहायता से झोपड़ियाँ तैयार की। पहिए का आविष्कार। इस काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर दिया, जिससे मानव जीवन में क्रांति आ गई। पहिए की सहायता से वह रथ, बैलगाड़ी, बर्तन आदि बनाकर तीव्र गति से सभ्यता की शिखर पर चढ़ने लगा। किसमें
नप्पा साठ काल में इसने पहिया बनाया, ठीक है, और पशुओं को पालना भी शुरू किया था, इसमें नप्पा साठ काल में। तो अगला जो कई पॉइंट बचे हैं वो अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।